श्यामपुर वन में पिंकी चिड़िया अपनी बहन इंकी और अपनी माँ मोनी के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया बचपन से ही बहुत नटखट थी, लेकिन उसकी बहन इंकी चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी। एक दिन रीमा कौवी मोनी के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रीमा कौवी, अरे ओ मोनी, जल्दी बाहर आ, निकल के देख तेरी बेटी ने क्या किया है। रीमा कौवी की बात सुनकर मोनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। मोनी चिड़िया, क्या हुआ रीमा बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। रीमा कौवी, ये देख, तेरी बेटी पिंकी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर पिंकी ने इसे इतना मारा है, ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसको लेकर तू कहीं और चली जा। मोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो रीमा बहन, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, देखना भी थोड़ी देर में ही दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट जरूर है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा तभी उसने मारा होगा। अभी पिंकी चिड़िया घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में जब वो घर आएगी ना तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर रीमा कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकी चिड़िया घर आती है तब मोनी चिड़िया उसको समझाती है। मोनी, पिंकी, तू इतनी शरारत क्यों करती है, तेरी वजह से मुझे रोज रोज पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने रीमा कौवी की बेटी को क्यों मारा। पिंकी, माँ, उसने ना मुझे गाली दी, इसलिए मैंने उसे पीट दिया। मोनी, बेटा तू शरारत करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी। पिंकी चिड़िया ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पिंकी चिड़िया, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को तो दो। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी की बहन इंकी बर्तन मांज रही थी, तभी पिंकी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारा धूल बर्तन पर डाल देती है। ये देखकर इंकी चिड़िया चिल्लाने लगती है। इंकी चिड़िया, अरे पिंकी, तूने ये क्या कर दिया, दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ, सारा धूल तूने बर्तन पर डाल दिया। मुझे बर्तन फिर से साफ करना पड़ेगा, तू रुक जा, मैं अभी तेरे को बताती हूँ, और माँ से भी तेरी शिकायत करती हूँ, रुक तू। इंकी, माँ देखो, पिंकी ने सारा साफ बर्तन पर धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से पिंकी चिड़िया कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथ में डंडा लिए मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के पास आती है। मोनी, आज मैं तेरी पिटाई ऐसे करूंगी, देख तू, अब आगे से तू शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर मोनी चिड़िया पिंकी को पीटने लगती है। दर्द से पिंकी चिल्लाने लगती है। पिंकी, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे दर्द हो रहा है, मैं आगे से शरारत नहीं करूंगी। डंडा छोड़कर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मोनी चिड़िया के जाने के बाद पिंकी चिड़िया सोचने लगती है। पिंकी, मैं सिंकी के बच्चे से बदला लेकर रहूंगी, इसने मुझे माँ से पिटवाया है, अगर मैंने इसे नहीं पिटवाया तो मेरा नाम भी पिंकी नहीं। पिंकी मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन इंकी चिड़िया खाना बना रही थी। पिंकी उसके पास जाती है। पिंकी, अरे ओ इंकी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही इंकी चिड़िया वहाँ से जाती है, वैसे ही पिंकी चिड़िया सब्जी में ढेर सारी मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत मोनी चिड़िया देख लेती है। मोनी, बस बहुत हुआ पिंकी, तेरा एडमिशन कल ही किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन नटखट होती जा रही है, अब वही जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही पिंकी चिड़िया रोने लगती है। पिंकी, माँ इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं शरारत नहीं करूँगी। मोनी, तू हर बार यही बोलती है, लेकिन फिर भी शरारत करना शुरू कर देती है। इंकी चिड़िया, माँ इस बार मेरे कहने पे से माफ कर दो, कि अब से ऐसी कोई शरारत नहीं करेगी। मोनी, ठीक है इंकी, मैं तेरे कहने पे से छोड़ रही हूँ। उस दिन के बाद पिंकी चिड़िया शरारत करना छोड़ देती है और फिर सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। केशवपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपनी सहेली रूही के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ रूही चिड़िया की मौसी की बेटी पिंकी चिड़िया आती है और वो रूही से कहती है। पिंकी चिड़िया, अरे रूही, तेरी सहेली कितनी सुंदर है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। रूही चिड़िया, हाँ पिंकी चिड़िया, मेरी सहेली ना बहुत ही सुंदर है, जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। टुन्नी चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर कहती है। टुन्नी चिड़िया, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ मत करो, तुम दोनों भी बहुत प्यारे हो।
फिर सभी खेलने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और टुन्नी चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया की माँ उससे कहती है, कौशल्या, टुन्नी, आज तुझे देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो शाम को तैयार हो जाना। कौशल्या चिड़िया मेहमान के स्वागत के लिए तैयारी करती है। शाम को चिक्कू चिड़ा अपनी माँ के साथ टुन्नी चिड़िया को देखने के लिए कौशल्या के घर आता है। थोड़ी देर बाद चिक्कू चिड़ा की माँ कौशल्या से कहती है, चिड़ा की माँ, बहन जी, जरा अपनी बेटी को जल्दी से बुला दीजिए, हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। कौशल्या चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आती है। चीकू चिड़ा टुन्नी चिड़िया को देखते ही पसंद कर लेता है। तभी उसकी माँ कहती है, चिड़ा की माँ, कौशल्या बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत पसंद आई हमें और मेरे बेटे को। अब थोड़ा दहेज की बात कर ले। कौशल्या बहन, बहन जी, हम लोग गरीब हैं, आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। चिड़ा की माँ, तो ठीक है बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, आप अपनी बेटी के लिए कोई और दूसरा रिश्ता देख लीजिए। इस तरह से टुन्नी का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन कौशल्या की सहेली का फोन आता है। सहेली कभी, कौशल्या कैसी है तू, तुमसे एक बात करनी थी। मेरी बहन अपने एक बेटे चिंटू कबूतर के लिए ना अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, तू कहे तो मैं टुन्नी की बात चलाऊं। कौशल्या, हाँ हाँ बहन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चिंटू कबूतर और टुन्नी चिड़िया की शादी की बात तय हो जाती है। कौशल्या शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। एक एक चीज बड़े प्यार से सजा कर रखती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब चिंटू कबूतर बारात लेकर टुन्नी चिड़िया के घर आता है। चिंटू कबूतर के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। विदाई के समय चिंटू कबूतर का पिता कहता है, चिंटू का पिता, अब तो आपकी बेटे की टोली तभी उठेगी जब मेरे बेटे को मोटर गाड़ी देंगे। कौशल्या, लेकिन समझी जी, आपने तो दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से आपको मोटर गाड़ी दें। चिंटू का पिता, ठीक है बहन, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। कौशल्या, नहीं समझी जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं, अगर मेरी बेटी की डोली नहीं उठी, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। चिंटू का पिता, बेटा तू यहाँ बैठकर क्या सुन रहा है, चलो उठ जल्दी यहाँ से। चिंटू कबूतर, पिताजी, काफी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपको यहाँ से जाना है तो जाइए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे कोई दहेज की क्या जरूरत है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। चिंटू का पिता, बेटा तू ये कैसी बात कर रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बात को नहीं मानेगा। चिंटू कबूतर, पिताजी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मानना ना मानना आपका काम है। अपने बेटे की जिद को देखकर उसके पिता हार मान लेते हैं और इस तरह से टुन्नी चिड़िया की डोली वहाँ से हंसी खुशी विदा हो जाती है।